हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े क्लास में और क्लास का लाभ उठाए बहुत ही शानदार और आसान तरीके से। बच्चा, आज के क्लास में रीजनिंग में हम लोग करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग यहाँ पे हर एक प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से शेयर करें क्लास को और नोटबुक और पेन लेकर बैठे, जिससे जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सकें। आइए भी जल्दी से आए हर एक खिलाड़ी, और क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। प्रत्येक बच्चा जुड़े भी जल्दी से हमारे साथ। आज कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर एक बच्चा, हर एक साथी क्वेश्चनों को समझेगा, सीखेगा और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और अपने सभी साथी को बुला लें जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी साथियों को बुला लें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा भी लाभ उठा सके क्लास का। चलिए जल्दी से आइए। और जो भी साथी भी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी भी, जो खिलाड़ी पहली बार क्लास में बैठा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे क्या होगा भी कि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले और आप हर एक क्लास को देख पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा, और हर एक प्रश्न का आंसर हर एक खिलाड़ी करके बताएगा क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है भाई, यदि GIVA को 5137 और BAT बैट को 924 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। एकदम आसान तरीके का प्रश्न है भी, प्रत्येक साथी करके बताइए। चलिए करके बताइए, जल्दी से करके बताए भी हर एक साथी, हर एक बच्चा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न को देखिए, समझिए और करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी बताए भी, जो भी साथी हमारे साथ क्लास में बैठा है, हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास को एक बार शेयर कर दे और हर एक प्रश्न को आंसर करके ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चलता है भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ बैठा है क्लास में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। भाई क्या दिया है, गिव को इसने क्या लिखा, 5137। बैट को क्या लिखा इसने
बैट को इसने लिखा है 924, सही है। और गेट को इस आपको बताना है, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो जी को इसने 5, आई को इसने 1, वी को इसने 3 और ई को इसने 7। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो बी को 9, ए को 2 और टी को 4 लिखा है। तो इसी प्रकार आपको जी का लिखना है, तो जी को इसने 5 लिखा था तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 5 किस किस ऑप्शन में है, तो 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है, इसका मतलब ये और ये तो क्रॉस हो गया, सही है। ए को इसने क्या लिखा है 2, ए के लिए इसने क्या लिखा है 2 लिखा है, इसका मतलब अब 2 आने वाला है 5 के बाद 2। तो 5 के बाद 2 कहाँ पे आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 5 के बाद 2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आगे क्या आने वाला है 4, 7 आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत है, कर पाएंगे, आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी समझेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा ये आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में दलही को को 73541 और कलकत्ता को 82589662 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलीकट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा करके बताएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताए भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगी। क्या दिया है भाई, दलही को क्या लिखा है इसने, सेवन 3-5-4-1 इसने दलही को लिखा है। फिर कलकत्ता को क्या लिखा है भी, क्या लिखा है 82589662, सही है। कलीकट को आपको बताना है भी, कलीकट को इसने
क्या लिखा है, क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे देखिए, इसने भाई डी को 7 लिखा है, ई को 3 लिखा है, एल को 5 लिखा है, एच को 4 और आई को 1, सी को 8 लिखा है, ए को यहाँ पे इसने क्या लिखा है 2 लिखा है, एल को यहाँ भी 3 यहाँ एल को 5 लिखा है, यहाँ भी एल को 5 लिखा है। सही है। इसका मतलब आपको निकालना सी ए कलीकट। सी का क्या है भाई 8 है, ए का क्या है, ए का यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। एल का क्या है, एल का यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। सही है। आगे देखिए, अब आप मिला लेते हैं 8 to 5, कहाँ पे है भी 8 to 5, 8, इसका मतलब एक ही ऑप्शन ये देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यही एक ऑप्शन है जिसमें 8 to 5 तक हमारा सीरीज फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं? आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। चलिए भाई देखिए अगला प्रश्न क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए ध्यान से। अगर किसी सांकेतिक भाषा में वीक WEAK को 5% 9 तथा when को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी भाषा में HANK को किस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा देखे और करके बताए भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से करके बताइए। क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। क्या है WEAK को इसने क्या लिखा है, कुछ इस प्रकार सिंबल से दर्शाया है। और when को कुछ इस प्रकार से सिंबल से इसने
दर्शाया है। आपको क्या भाई HANK में कौन से सिंबल आएंगी आपको बताना है। सिंबल कौन से आएंगी आपको बताना है। देखिए H के लिए क्या होगा भाई, बच्चा बताएगा भाई। यहाँ पे H के लिए इसने स्टार लिखा है, तो स्टार हम यहाँ पे लगाएंगे पहले। फिर इसके बाद A है, A के लिए इसने 9 लिखा है तो 9 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन होगा। स्टार से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, और तो क्या भाई स्टार 9। आप देखिए आगे की चीज़ों को भी यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या सही है कि नहीं। तो N के लिए क्या होगा भाई, N के लिए यहाँ पे क्या रखा है, N के लिए 7 है। क्या 7 आ रहा है, इसका मतलब भाई ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि आगे की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर D, क्योंकि इनमें से कोई नहीं अलग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, स्टार 9 7। फिर इसके बाद क्या है, K के लिए इसने क्या लिखा, जो भी लिखा होगा ये इस प्रकार से सिंबल हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में से कोई भी ऐसा फॉलो नहीं कर रहा, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब इन चारों में से, तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भी, अगला प्रश्न हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए क्या होगा। प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक खिलाड़ी समझे भी। क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में 1 2 3, किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में क्या है भी 253 है। 253 का अर्थ है, का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड, कॉमा 546। 546 का अर्थ है, का अर्थ है क्या है भाई, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। मैन इज ओल्ड। आगे मैन इज ओल्ड, और 378 का अर्थ है, 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। बाय गुड बुक्स। आगे इस कोड में, इस कोड में आर किसका अर्थ है, किसका अर्थ है। चलिए खिलाड़ी बताइए भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। आर किसका अर्थ है। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताए भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से देखिए और करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आर के लिए कौन सा कोड है ये आपको बताना है।
चलिए बच्चा देखिए समझिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको पता है भी कि 2 5 3 को इसने क्या बताया है, बुक्स आर ओल्ड। क्या बताया भाई, बुक्स आर ओल्ड, सही यही बताया। अब इसके बाद आगे क्या बताया भाई, 5 4 6 को इसने क्या बताया है, 5 4 6 को बताया मैन इज ओल्ड। क्या भाई, मैन इज ओल्ड। आपको आगे फिर बताया है 3 7 8, क्या बताया, बाई गुड बुक्स, मतलब बाई गुड बुक्स, जी आपसे बताया है। अब आपको बताना है भी कि आर जो यहाँ पे दिया गया है, आर मतलब ये वाला आर, इसके लिए कौन सा कोड है, मतलब आर के लिए कौन सा कोड है, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, आसान से कैसे कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले आपको आर का निकालना है, इसको सर्कल कर लीजिए। इसका मतलब अगर इन दोनों का हमें कोड पता हो जाए, अगर आर आपको निकालना है तो बुक्स और ओल्ड का अगर नंबर पता चल जाए तो भाई हमें पता चल जाएगा इन तीनों में से आर का नंबर कौन सा है, सही। तो देखिए बुक्स यहाँ भी है, बुक्स यहाँ भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो सेम होगा, क्योंकि बुक्स यहाँ भी है, बुक्स यहाँ भी है, सही बात है। बच्चा कहेगा हाँ भाई, तो क्या अभी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब बुक्स के लिए 3 है, ये कन्फर्म हो गया, सही है। बुक्स के लिए 3 है जो अंक कोडित किया गया है। अब बचा ओल्ड, अब ओल्ड यहाँ भी है, ओल्ड यहाँ भी है, इसका मतलब इन दोनों में भी एक नंबर सेम होगा। तो कौन सा नंबर सेम है, बच्चा कहेगा भाई 5 सेम है, तो ओल्ड के लिए इसका मतलब 5 है। और बचा क्या भाई, 3 भी यूज हो गया, 5 भी यूज हुआ, बचा क्या 2, तो 2 आर के लिए हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, आर के लिए 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए आगे। हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा समझे भी अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या होगा समझिए। क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में किसी कोड भाषा में 481 को 1 का अर्थ है, स्काई इज ब्लू, सही। आगे देखिए 246 का अर्थ है सी इज डीप, सी इज डीप, सी इज डीप। और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू। ब्लू के लिए कोड क्या होगा, ब्लू के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा ब्लू के लिए क्या कोड होगा, प्रत्येक बच्चा बताएगा। चलिए करके बताइए भी ब्लू के लिए कौन सा कोड होगा। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा क्या होगा प्रश्न का सही जवाब।
ब्लू के लिए कौन सा अंक होगा, कौन सा कोड होगा, ये आपको बताना है। बताया भाई, हर एक खिलाड़ी बताए जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या आएगा प्रश्न का आंसर, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएं। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है भाई कि 481 का अर्थ क्या है, स्काई इज ब्लू, सही। इसके बाद 246 और इसका अर्थ क्या है, सी इज डीप, सी इज डीप। इसके बाद है 698 और इसका अर्थ है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू। ये आपको निकालना है कि अभी ब्लू के लिए कौन सा कोड होगा, ये आपको निकालना है। देखिए आसान तरीके से कैसे भाई, आपको किसका निकालना है, ब्लू के लिए कोड निकालना है। ब्लू के लिए कोड निकालना है तो ब्लू यहाँ है और यहाँ है। अब आपको अगर सी और लुक्स का पता चले तो यहाँ से भी कोड निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं भाई, अगर ब्लू यहाँ है तो दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सेम होगा। तो बच्चा बताएगा भाई कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो आसान तरीके से आप निकाल पाएंगे कि भाई 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी ब्लू है यहाँ भी ब्लू है, तो इन दोनों में सेम नंबर 8 और 8 है। अगर दो नंबर सेम होते तो आगे सोचते, लेकिन एक ही नंबर सेम है, 8 भी यहाँ है 8 यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसका मतलब ब्लू के लिए 8 क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा जिससे कोडित किया गया है। सही है, कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लास को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर ज़रूर करिए, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और सीख सके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को, जिससे एग्ज़ाम में उसे कोई भी दिक्कत ना हो। सही है, चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, क्लासों के साथ हर एक क्लास का लाभ उठाता रहेगा और आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।